morning guys, welcome back to my channel Life Arpita Singh. So I hope you guys doing super great और थैंक यू सो मच छोटा छोटा ही सही बट पहले से ज़्यादा प्यार देने के लिए। सो मेरी मॉर्निंग सबसे पहले हो गई थी और जब मैं उठी तो देखी कि चाची लोग सब लोग ठेकुआ बनाने में लगे हुए थे। इससे पहले मम्मी लोग बनाकर थोड़ा रेस्ट करने चली गई थी, क्योंकि सब लोग एक एक दो दो करके बैठते हैं कि ताकि सब एक साथ ना थक जाए। और उन सब का फास्ट होता है, फास्ट में ये बनाना होता है। ऐसा नहीं होता कि आप पहले बना ले, उसी दिन बनाना होता है। मतलब सुबह में बनता है, शाम को वो लोग अर्घ के लिए जाते हैं। तो बारी बारी से सब लोग बैठते हैं, बनाते हैं, गीत गाते हैं और बीच बीच में कुछ हेल्प हम लोग भी कर देते हैं, क्योंकि ये लोग मतलब सब फास्ट होते हैं और निर्जला रहते हैं। मतलब ऑलरेडी दूसरा तीसरा दिन होता है इन लोगों का। तो बस इन लोगों का ऐसे चल रहा था। मैंने सोचा क्यों ना मैं ये पूरा कैप्चर कर लूँ। और गाइस, अगर आप लोगों को किसी को भी ठेकुआ की पूरी रेसिपी चाहिए तो आप मुझे मैसेज करना। मैं एक ब्लॉग ज़रूर बनाऊँगी जिसमें ठेकुआ की पूरी रेसिपी हो। सो बस यही सब चल रहा था। फिर बीच में मैंने भी कुछ मतलब ठेकुआ बनाया। ऑफ कोर्स बिहार से जो भी हैं उनको आता ही है, और नहीं भी आता है फिर भी बुआ मम्मी सबका हेल्प तो करना ही होता है, क्योंकि मतलब वो लोग फास्ट रहते हैं, वो भी कितना ही करेंगे। सो बस ये सारी चीज़ें चल रही थी। और फिर बीच में ऐसा हुआ कि तुम लोग मार्केट चले जाओ, कुछ काम था। मैं मेरे भाई के साथ फिर मैं मार्केट के लिए निकल गई और हमें वहाँ से दूसरी गाड़ी पिक करनी थी। तो बस मैं मार्केट जब गई तो एक तो डेकोरेशन सारा हो चुका था, और जो भी डेहरी ऑन से होगा, सबको पता होगा कि बिहार में सबसे ज़्यादा अच्छा डेकोरेशन डेहरी ऑन का होता है, जहाँ तक मुझे पता है। सो मतलब काफ़ी प्यारा डेकोरेशन था। और ये जो आप लाइन देख रहे हो, यहाँ पे जो भी गरीब होते हैं उनको चीज़ें मतलब दी जाती हैं। मतलब लोग दान देते हैं ताकि वो छठ जो भी व्रत कर रहे हैं वो सब कर पाएँ। बाकी मतलब डिटेलिंग में ये क्या चीज़ें थी मुझे नहीं पता है। तो बस वहाँ से जब हम निकले फिर थोड़ा आगे गए तो पूरा फल का मार्केट लगा होता है। और गाइज़, मैं बता दूँ आप लोगों को कि जब छठ का मार्केट लगता है तो उस टाइम मतलब आसपास कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं जो छठ वाले चीज़ों के लिए सही ना हो, जैसे कि लहसुन प्याज, ये सारी चीज़ें बिल्कुल दूर दूर तक नहीं होती हैं। सिर्फ छठ का ही सामान मार्केट में मिलता है। और मतलब बहुत सफाई, बहुत सारी चीज़ें, मतलब मैनेजमेंट काफ़ी अच्छी होती है। और छठ का व्रत सबको पता है कि बहुत हार्ड होता है और बहुत चीज़ें ध्यान देनी होती है। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी लापरवाही कर दो। तो इसकी वजह से जहाँ पे छठ का मार्केट होता है वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ छठ का मार्केट होता है, वहाँ पे बाहरी कोई भी चीज़ नहीं होती है। तो बस हम लोग मार्केट देखते हुए भी जा रहे थे कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीज़ें मिल जाएगी, क्योंकि इसके बाद दी लोगों को मार्केट ही आना था। तो हम बस जा रहे थे। और गाइस, आप देखो कितने अच्छे अच्छे गेट बने, मतलब बहुत अच्छे अच्छे गेट बने थे। मेरा भाई बोला था अभी क्यों रिकॉर्ड कर रही हो, आप रात को रिकॉर्ड कर लेना। मैंने बोला ठीक है, मैं डे का भी रिकॉर्ड कर लेती हूँ, मैं नाइट का भी लाइटिंग के साथ रिकॉर्ड कर लूँगी। पर ट्रस्ट मी, डेकोरेशन मतलब इसके पिछले बार जब मैं थी उस टाइम भी बहुत अच्छा था, बट इस बार भी बहुत प्यारा डेकोरेशन हुआ था। तो बस फिर हम लोग वहाँ से निकल लिए और मेरे फूफा जी, मतलब वो जहाँ पे रुके हुए थे, हम लोग वहाँ गए क्योंकि वहाँ से मतलब हमें गाड़ी लेनी थी। तो आप लोग बस देखना। और यही मतलब इधर ही जो भी डेहरी से होगा उसको तो पता ही होगा, बस इधर ही मतलब राइट हैंड पर सोन नदी है, वहीं पर हमारे वहाँ का छठ होता है। और गाइस, मतलब मैं तो बिल्कुल ऐसे खो गई थी कि कितना प्यारा, मतलब जहाँ भी देखो ना इतने अच्छे डेकोरेशन हुए थे, इतनी छोटी छोटी बारीकी सी जो भी चीज़ें थी ना उसको भी काफ़ी अच्छे से डेकोर किया हुआ था। और हम लोग देख रहे थे कि पानी काफ़ी, हम लोग पिछले दिन गए थे पानी इतना आगे नहीं था, पर उस दिन गए पानी काफ़ी आगे आ चुका था। तो बस हम वहाँ से सीधे मेरे फूफा जी के फार्म, मतलब गवर्नमेंट का, मतलब मैं उतनी डिटेल आप लोगों को नहीं दूँगी, फिर लोगों को लगता है क्या ये छोटी छोटी चीज़ें दिखा रही है। तो हम लोग बस वहाँ गए और वहाँ से हमने फिर गाड़ी पिक किया और फिर हम बस निकल लिए थे वहाँ से।
मैं जिमी दी। सो गाइज बस मैं वहाँ गई, मैं मतलब मैं वहाँ का लोकेशन देखकर मुझे लग रहा था कि किसी एक दिन मुझे टाइम निकाल कर यहाँ आकर फ़ोटोशूट वीडियोस वगैरह करना चाहिए। बट छठ वाले टाइम पे आप सबको पता होगा कि बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। बट बहुत प्यारा, मतलब अच्छा होता है, मतलब जितने भी गवर्नमेंट क्वार्टर्स होते हैं अच्छा ही होता है, ग्रीनरी काफ़ी होती है वहाँ पे। तो गाड़ी को आ रहा है इसका गोल्डी। अरे विष्णु वो भी गाड़ी से आ रहे हैं। हाँ तो क्या बजता आएगा? अभी ये फूफा जी नहीं पता है। अब एक दिन आऊंगी फूफा जी से बोल के। सो देखो मैंने जैसे ही बोला ना मेरे भाई से, मतलब ये लोग छेड़ते रहते हैं मुझे, मतलब वीडियो का मैं नाम ले दूं और मेरे भाई बहन मुझे ना छेड़े, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो लोगों को लगता है कि बस आपको लोकेशन देखते ही वीडियो शूट रील से ही सब नज़र आते हैं। तो बस यही सब चल रहा था, बीच बीच में मैं छोटे छोटे क्लिप्स ले रही थी, क्योंकि होता है ना ये सारी मतलब जो चीज़ें होती है ना, ये लास्ट में आपके पास सिर्फ मेमोरी बच जाती है। मैं सोची थी कि मार्केट जाऊंगी बुआ लोगों के साथ छठ पूजा का जो भी प्रसाद वगैरह लेना है उसके लिए, बट अभी मार्केट का भीड़ देख के मेरा मूड थोड़ा स्विंग हो गया है, क्योंकि बहुत 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 ज़्यादा भीड़ थी। तो मैं सोच रही हूँ अब मैं ना जाऊँ, बुआ लोग चली जाएं, बुआ दी। बहुत ज़्यादा भीड़ है और बहुत टाइम लगने वाला है। मेरी वीडियो तो बन गई है, इसकी वजह से मैं स्किप करने वाली हूँ। तो लेट्स सी क्या होता है। और ये देखिए कौन ड्राइव कर रहा है। ये कहीं से मुझसे छोटा लग रहा है, देखो ये छोटे है मुझसे। तो बस मेरा कंटेंट बन गया है, अब मैं नहीं जाऊँगी, पर ठीक है घर जाते देखते हैं क्या होता है, क्योंकि मेरा अब मन नहीं है। सो गाइज मैं सोची थी मैं मार्केट नहीं आऊँगी, क्योंकि मैं बहुत जल्दी मॉर्निंग में जग गई थी और मैं ऑलरेडी गाड़ी के लिए मैं निकली हुई थी। तो मैं सोची थी अब मैं नहीं आऊँगी, बट मुझे ज़बरदस्ती लाया गया है और मैं मतलब लिटरली मेरे में हिम्मत नहीं है कि मैं बाहर जाऊँ, क्योंकि इतना 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 ज़्यादा भीड़ है। इसलिए मैं गाड़ी में रेस्ट कर रही हूँ। मैंने बोला आप लोग जाओ सामान लो, मतलब गाड़ी भी यही साइड में ही लगी हुई है। मैंने बोला आप लोग सामान लो, आप लोग इधर सामान लेते जाना, मैं इधर सेट कर दूँगी, क्योंकि मेरे में बिल्कुल कैपेसिटी नहीं बची है कि मैं उस भीड़ में जाऊँ। और घर पे रहती तो दादी कुछ ना कुछ बोलते रहती कि सामान नहीं आया या ये वो, तो उसकी वजह से मुझे आना पड़ा। बट मुझे अब भी बहुत तेज़ नींद आ रही है, क्योंकि मैं बहुत जल्दी जग भी गई थी। रात में हम लेट सोते हैं, फिर भी आप लोगों को मेरे आइज़ से पता चल रहा होगा। सो देखते कब तक यहाँ शॉपिंग कंप्लीट होती है। सो गाइज मतलब ट्रस्ट में इतनी बुरी हालत थी, इतनी ज़्यादा भीड़ कि मतलब गाड़ी हिल भी नहीं रही थी। और मैं तो बहुत बुरा फंसी थी, क्योंकि अब मतलब मुझे बिल्कुल जाने का मन नहीं था, क्योंकि मैं ऑलरेडी भीड़ देख चुकी थी कि क्या भीड़ थी वहाँ पे। बाय द वे हम लोगों का मतलब जितना भी छठ का फल प्रसाद लेना था सब हो चुका था। लास्ट में सिर्फ हमारा मतलब गन्ना बचा था, तो फिर हमने गन्ना लिया और हम घर की तरफ चले गए। मतलब बहुत ज़्यादा हेक्टिक था। और ये देखो आप छोटे छोटे बच्चे हैं, रोड साफ़ कर रहे थे, मतलब क्या श्रद्धा होती है लोगों में छठ को लेकर। सो फाइनली हम पहुंच गए घर, और ये मेरी जूली को देखो। सो बस इस ब्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पर एंड। आई होप आप लोगों को ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।